वार्ड 102 से काउंसिलर का इलेक्शन भी मैंने फाइट किया था, शायद आप कुछ लोग जानते हो। पार्टी के बारे में तकरीबन मेरे अजीज साथियों ने काफी हद तक बातें आपको बता भी दी। एक होल है, मेरे ख्याल में गर्मी भी ज्यादा लग रही है, शायद सबको परेशानी है, वक्त ज्यादा लंबा नहीं देना चाहिए। मुख्तसर से 2-4 बात रखूंगा, इंशाल्लाह फिर कभी ऐसा कोई मौका होगा तब पूरी बात तफसील से रखी जाएगी। जो मेरे साथियों ने कहा कि काम के मुतालिक जो यहाँ मसाइल है उसके मुतालिक जो बातें कही, तो इसमें गलती मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि वाकई में यहाँ के पार्षद की या एमएलए की है या हम लोगों की ज्यादा है। आप इस पर गौर करिएगा जरा कि गलती अमूमन है किसकी, क्योंकि आप पार्षद पे इल्जाम लगा दें या एमएलए पे इल्जाम लगा दें वो काफी नहीं है। इसमें आपको खुद भी देखना पड़ेगा कहीं इसमें गलती हमारी अपनी खुद की तो नहीं है, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी तो नहीं है। क्योंकि मैंने तकरीबन इस इलाके के मुझे तकरीबन 40 साल के आसपास मेरी एज हो गई जब से होश संभाला। मैंने ओखला की पूरी सियासत देखी है, एक एक लीडर को देखा है। यहाँ पे आप देख लीजिए, L18 एनकाउंटर हुआ, कांग्रेस से बहुत ज्यादा मुसलमान खफा थे, बहुत ज्यादा। उसके बावजूद भी यहाँ एक कांग्रेस पार्टी जो कि मुसलमानों की वाहिद एक ही पार्टी मानी जाती थी उस टाइम, और मुसलमान इस बात को बड़े फख्र से कहा करते थे कि ये तो हमारे बाप दादाओं की पार्टी है, तो हमारे बाप दादाओं ने जुड़े हुए, इस वजह से हम भी जुड़े हुए, तो हम उसी को वोट देंगे। L18 एनकाउंटर के बाद भी वही पार्टी इस इलाके से जीतती है। ये उस दिन हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात थी। उस दिन इन सारी सेकुलर पार्टियों को यह पता चल चुका था कि मुसलमानों के साथ कुछ भी जुल्म कर लो, कुछ भी, मुसलमान अपनी आवाज उठाने वाला नहीं है। वो साबित कर दिया था हमने उस इलेक्शन में कि हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और वो आज हमारे सामने नजर भी आ रहा है, ऐसा नहीं है नजर ना आ रहा हो। आप इन्हीं अमानतुल्लाह साहब की बात मैं कहूंगा, इन्होंने और 2 पार्टियों से इलेक्शन लड़े, हारे। आपने हमने किसी ने उनका साथ नहीं दिया। वो अच्छे थे बुरे थे उससे हमारा मतलब नहीं था, पार्टी क्या थी उससे हमारा मतलब था। तो बीजेपी को कौन हरा रहा है उससे हमारा मतलब था। वो कांग्रेस इसी बात के लिए फायदा उठाती आई है, वो जीतती आई थी। अब एक आम आदमी पार्टी आई यहाँ पे हमारे बीच में, उसने हमें कहीं ना कहीं अपने आप को एक सेकुलर ऐसा चेहरा दिखाया जो हम कांग्रेस से के अलावा कोई अल्टरनेट ढूंढ रहे थे, कोई दूसरी पार्टी ढूंढ रहे थे, कोई नजर नहीं आती थी, तो आम आदमी पार्टी को नजर आई। उसी पार्टी से अमानतुल्लाह साहब टिकट लेकर आए और वो जीत भी गए, जबकि उन्हें हमने और पार्टियों से बड़ी बुरी तरीके से हराया। तो एक बात बताइए, जो अमानत साहब या कोई भी अगर नेता आएगा, चाहे वो परवेज हाशमी रहे हो या आसिफ साहब रहे हो, तो हमने जब उन्हें खुद लीडर नहीं बताया, उनकी पार्टियों को लीडर बनाया, तो वो आपके काम क्यों करेंगे? पहले वो अपनी पार्टी की जियादूरी करेंगे, पहले आपकी जियादूरी करेंगे। क्योंकि टिकट, उन्हें टिकट आपकी तादाद दिखा के नहीं मिलता कि मुसलमान मेरे साथ खड़े हैं, टिकट मुझे दीजिए। उन्हें टिकट मिलता है सिर्फ इस बात के लिए कि बैग किसका ज्यादा भारी है। उन पार्टियों को यह मालूम है कि वोट हमारा है, तेरा नहीं है। तुझे हम जिता रहे, तू हमें एक सीट जीता के नहीं दिखा रहा। अगर यही टिकट अमानत की जगह किसी और को मिल जाए वो भी जीतता। रो ऐसी थी कि वो भी जीतता, चाहे वो कोई भी था। जब तक हम अपने लीडर को, अपने बीच के नुमाइंदे को लीडर नहीं बनाएंगे, जब तक उसको भारी भरकम नहीं बनाएंगे, ये पार्टी आपका लोहा नहीं मानेगी। और जब तक इन पार्टियों पे उस लीडर की छाप ना पड़े, तो मुस्तफा जैसे दंगे में ताहिर हुसैन को बंद कर दिया जाएगा। और उम्मीद करें आप इस बात की, उम्मीद करें इस बात की, अल्लाह न करे अगर ये हादसा ओखला में होते और उसमें अमानत भी बंद होता, तब भी यही हालात होते, तब भी पार्टी उससे किनारा कर लेती, उसका साथ नहीं देती। क्योंकि उसे एक बात समझ में है कि मुसलमानों का डर वोट तो सिर्फ हमें इस वजह से मिल जाएगा कि हम बीजेपी को हरा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से। उन्हें डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, जो बीजेपी को हरा रहा है इस चीज की जरूरत है। तो बीजेपी से हम डरा रहे हैं तो जरूरत नहीं है चेहरा कौन है, अच्छा है बुरा है उससे मतलब नहीं है। आज जिस पार्टी को हमने एक तरफा जिताया दिल्ली के अंदर, हमने प्रोटेस्ट चल रहा है,
केजरीवाल का कोई स्टैंड क्लियर नहीं हुआ कि इस पे क्या, एनआरसी पे क्या स्टैंड है। उसके बावजूद भी हमें बीजेपी को हराना था, हमने केजरीवाल को जिता दिया। सारी चीज देखने के बाद उसी केजरीवाल ने क्या रवैया हमारे साथ अपनाया। आज आप मानिए तबलीगी जमात पे जो इल्जाम इसने लगाए हैं, आपको लगता है ये जहर खत्म हो गया? अभी ये जहर और आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब जमातें निकलेंगी, आप पहले इज्जत और एहतराम की नजरों से देखते थे गैर मुस्लिम भी उन्हें, आज किस नजर से देखे जाएंगे वो लोग? आप उसकी तवक्को कीजिए, उसको फील कीजिए, उसको कि वाकई में किस दौर से हम गुजर रहे हैं। और ये दौर किसी और ने नहीं, हमने पैदा किया। आप या तो आप जिताइए उस नुमाइंदे को जो आपके बीच का हो, आपकी खिदमत में हाजिर रहता हो, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार रहता हो। अगर उन्हें उसे नहीं जिताते तो फिर अपनी क़यादत लाइए, जो आपकी क़यादत आपकी आवाज उठाने को तैयार हो असेंबली में। अगर असेंबली में आपकी क़यादत होगी, आवाज उठाएगी बुलंदी से, तभी तो आपको कुछ मिलेगा, वरना तो हमारा दुल्ला खूब फड़फड़ा रहा है। मैं भी जानता हूं, मैं बुराई नहीं करूंगा। देखिए मेरा भाई है, खूब फड़फड़ाया, हमने 2-4 बातें बोली भी हैं दंगे को लेकर। क्या वाकई में पूरा फ्रीडम मिला उसे बोलने के लिए? और यही अमानतुल्लाह करा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चेहरा होता, उसका नुमाइंदा होता, उसका एमएलए होता, पूरी दिल्ली ही यूं धधरा रही होती। वजह ये नहीं कि अमानतुल्लाह के अंदर वो जज्बा पैदा हो जाता। अमानतुल्लाह को ये पता होता है कि मैं मुसलमानों के वोट से जीत के आया हूं। अगर मुसलमानों की मैंने आवाज नहीं उठाई, मुसलमानों की आवाज बन के नहीं दिखाई, तो यही मुसलमान मुझे मेरे घर में नहीं घुसने देंगे। मैं वाक्य बता दूं आपको, केरला के अंदर जो सीएम था गैर मुस्लिम था, मुसलमान ने उसे उसके घर में नहीं घुसने दिया था, उसे दूसरे स्टेट में पनाह लेनी पड़ गई थी एनआरसी में, सिर्फ अपने स्टैंड क्लियर न करने की वजह से। तो आप जब तक अपना जोर इस तरीके से नहीं दिखाएंगे, तब तक ये पार्टियां आपको सिर्फ इस्तेमाल करेंगी और बीजेपी का डर दिखाकर आपका वोट हासिल करती रहेंगी। आप क्यों इतना हावी होने दे रहे हैं? पूरी ताकत दीजिए ना, अधूरी ताकत से क्या फायदा होगा? चाहे आसिफ को दीजिए, किसी को भी दीजिए, पूरी ताकत दीजिए। मैं आपको अपनी पार्टी का ही बता दूं, ये तो था अपने सिनेरियो। लॉकडाउन के दरमियान ये हालात पैदा हुए, हम सबके बीच में है, गरीब भी हैं, मजलूम भी हम लोगों के बीच में है। एक वक्त ऐसा भी आया, 15-20 दिन बाद मैं हिम्मत हार गया, कहीं से कोई फंडिंग नहीं, क्योंकि अचानक लॉकडाउन था, कोई पैसे का इतना बड़ा, हम भी घर में इंतजाम करके बैठे थे, हम भी हिम्मत हार गए। हमारी पार्टी का कॉल आया, जब उन्होंने देखा कि हमने काम रोक दिया, हमारे पार्टी के ऊपर से कॉल आया कि आपने काम क्यों रोका? आपको मतलब कि लगता है कि आपके इलाके की सारी जरूरतें पूरी हो गई, आपने जरूरतें पूरी कर दी? क्या आपको लगता है कि आपके इलाके में कोई भूखा नहीं सोया? हमने उन्हें अपनी मजबूरी बताई, उन्होंने कहा कुछ भी करो, आप नुमाइंदगी करने जा रहे हो, इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्च करने से बेहतर है आज लोगों की जरूरतों में खर्च करके दिखाओ। हमें मजबूरन चाहे उधार पकड़ के करना पड़ा। ये पार्टी की आइडियोलॉजी है, पार्टी आपको ऊपर से देख रही है, वो आप पे निगाहें बनाई हुई है कि मेरा नुमाइंदा क्या कर रहा। कल को रफत साहब आ जाएं, ये खूब अपनी जेब भरना चाहे, नहीं करना चाहे इलाके में काम, मगर पार्टी ने चैन से नहीं बैठने देगी, जबरदस्ती इनसे काम कराएगी। आरिफ आ जाए, जबरदस्ती काम कराएगी। ये नहीं कि अपनी जेब भरने के लिए पार्टी आई। आप देख लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं हैदराबाद का। हैदराबाद के अंदर अगर किसी का काम काउंसलर से नहीं होता तो एमएलए तक पहुंच जाता है। एमएलए भी अगर नहीं सुने तो बाकायदा उनकी हफ्ते में 7 दिन वहां ऑफिस लगता है, चेयर डाल के, इसी तरीके से जनता दरबार लगता है। जो जनता दरबार हमने फिल्मों में देखा होगा ना, वो वहां रेगुलर लगता है, और अब से नहीं, जब से पार्टी है तब से ही। तो उसमें बाकायदा आप सदर साहब से शिकायत करिए, और वही पब्लिक के बीच में उस एमएलए और काउंसलर को डांट लग जाती है। ये है इस पार्टी का निजाम। तो आप लगाइए, दिल्ली में भी अगर ऐसा कोई माहौल बनेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो यही निजाम यहाँ कायम होगा। और हम बहुत से लोगों को यह है कि भाई हमारी अक्सरियत नहीं है, अक्सरियत नहीं है, हम यहाँ हिंदू मुसलमानों के दम पर कैसे सियासत करेंगे? मेरे भाई, आप इतिहास भूल जाते हो, यादवों को, जाटव को, सबको आप एक साथ इकट्ठा कर देते हो। ये हमारी कमी है, हम अपने आप को तो इकट्ठा कर नहीं पा रहे।
शिया सुन्नी बरेली वहाबी में बटे पड़े, उनको सबको हमने इकट्ठा कर दिया। आपसे ज्यादा इंतजार है उन लोगों के अंदर, आपसे ज्यादा। अब इस देश में है क्या, जो वजूद में है, जो ताकत में है, उसके साथ सब है। बड़ी जाति का आपके साथ बैठ के आपके दस्तरखान शेयर कर लेगा, दलित के साथ दस्तरखान शेयर नहीं करेगा, मगर फिर भी उसको गले लगा रहा है क्योंकि दलित एक वोट बैंक नजर आता है उसे नजर आता है कि शऊर नहीं है ये, जो देश की राजनीति में बड़ा रोल अदा कर ले, इन्हें इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और वही इन सेकुलर पार्टियों को नजर आता है कि इन मुसलमानों को इस्तेमाल करो और जीत हासिल करो। वो हमें कम पढ़ा लिखा क्यों आंकते हैं, आपने जाना उसे कि कम पढ़ा लिखा क्यों समझते हैं? उसकी वजह यह है कि जब आपको एक सियासत चुनने का शऊर ही नहीं है तो वो आपकी एजुकेशन का दायरा क्या लगाएंगे? आप अपनी सियासत को ही नहीं चुन सकते तो आपकी एजुकेशन तो यही साबित हो गई ना कि हम किस गफलत में जी रहे हैं। आप इसका एग्जांपल आपको दूंगा, 4 स्टेटों के अंदर मुस्लिम क़यादत वजूद में है। वजूद का मतलब यह है सत्ता में नहीं है, मगर वो पार्टी वजूद में है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊं। मुस्लिम लीग है, केरला में मजबूत है, सत्ता में नहीं है। चुनिंदा उनके एमएलए, एमपी, काउंसलर वगैरह है, मगर मजाल है वहां मुसलमानों की खस्ता हालत हो। बदरुद्दीन अजमल आसाम में, वहां उनका देख लीजिए मुसलमान मजबूत है, क्योंकि उनकी बात उठाने वाली, उनकी बात करने वाली पार्टियां हैं। एलडीपीआई जहां है वहां मुस्लिम मजबूत है, उनकी बात उठाने वाली है। हैदराबाद में 8 से 10% मुसलमानों की तादाद है तेलंगाना के अंदर, उसके बावजूद भी मुसलमान वहां का मजबूत है क्योंकि उनकी बात उठाने वाला एक लीडर है। आप जब तक अपना लीडर नहीं बनाएंगे, आप दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए, हमारे पास 8 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम लीडर एक तरफा अपने दम पर जीत सकते हैं, किसी के वोट की जरूरत नहीं है उन सीटों पर। 13 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान चाहे तो इलेक्शन जिधर चाहे उधर मोड़ दे। ये सारे सिनेरियो हमारे सामने है। अगर यही मुस्लिम पार्टी, मुस्लिम क़यादत आपकी यहां होती तो ये दंगे आप रोक सकते थे, अपनी मूव लिंचिंग दिल्ली जैसी जगह में रोक सकते थे, और दिल्ली की आवाज उठाई भी पूरी दुनिया में जानी जाती है। और हमने एक अच्छा खासा वक्त दे दिया, 72-75 साल दे दिए इस चीज को कि नहीं हमें वक्त नहीं है, अभी हमारे हालात नहीं है। मेरे भाई और 72 साल निकाल दीजिएगा, 100 साल निकाल दीजिएगा इसी सोच के साथ, तो आपका कोई वजूद बनने वाला नहीं है देश। बिल्कुल सही बात। आपको अपना वजूद अगर बनाना है तो अपने आप को मुत्तहिद करिए, ताकत के साथ सब खड़े हो जाते हैं। जिस दिन आपने अपनी ताकत बना दी तो ये दलित सबसे पहले आपके गले लगेंगे, क्योंकि ये जितने आप सताए हुए उतने वो भी सताए हुए हैं। बिल्कुल सिख आपके साथ लगेंगे आकर, मगर आपकी ताकत जब तक नहीं है तो कोई आपके साथ नहीं आया। कमजोर के साथ कोई नहीं आता। आज बीजेपी की तरफ लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो एक ताकत नजर आ रही है। आप अपनी ताकत बनाना शुरू करिए, आपकी तरफ लोग मुड़ना शुरू हो जाएंगे। आज एक असुद्दीन ओवैसी पूरी दुनिया को हिला सकता है, पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा सकता है, तो क्या 30 करोड़ मुसलमान कुछ भी नहीं कर सकते? ये कौन सी बेबसी है? मैं अपने नुमाइंदों की बिल्कुल बुराई नहीं करूंगा, चाहे जहां भी हो, ओखला में हो, कहीं भी हो। उनके विचारों के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि आप उन्हें वोट नहीं दे रहे, उनकी पार्टी को दे रहे हो। या तो उन्हें वोट दीजिए तो आपका वजूद बनेगा, या मुस्लिम क़यादत को वोट दीजिए तब आपका वजूद बनेगा। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुखातिब होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।